जीने वाली संस्कृति है। सनातन संस्कृति का, सनातन की संस्कृति का मैं केंद्र बिंदु हूँ। आप सबके चरणों में करती हूँ प्रणाम। हाँ मैं बिंदु हूँ, हाँ मैं बिंदु हूँ। मैं नारी हूँ, मैं माता हूँ, मैं नारी हूँ, मैं माता हूँ। घर घर के संस्कारों का केंद्र बिंदु हूँ, घर घर के संस्कारों की मैं सिंधु हूँ। आप सबको मेरा जय सिया राम। गर्व से कहती हूँ हाँ मैं हिंदू हूँ, हाँ मैं हिंदू हूँ, हाँ मैं हिंदू हूँ। तो चलिए एक बार हमारे भारत माँ की जय जयकार तो होनी चाहिए ना। हमारे यहाँ पे मातृ को पूजनीय माना गया है। भारत माता की, भारत माता की। आवाज बहुत जोर से आनी चाहिए। वंदे वंदे जय श्री राम, जय श्री राम। स्त्रियों को, मातृशक्तियों को पूजनीय मानने वाली ऐसी मेरी सनातन संस्कृति में हमारा जन्म हुआ है। बहुत सौभाग्यशाली हैं हम, जिसकी संस्कृति का वाक्य है यत्र नारीषु पूज्यन्ते तत्र लभते देवता, यत्र नारीषु पूज्यन्ते तत्र सर्वकार्येषु कार्यः। अर्थात जिस घर में नारी की पूजा होती है उस घर में देवता भी रममान होते हैं, और जहाँ पर नारी का सम्मान नहीं होता वहाँ पर कोई भी हरी पूजी हो वह फल, उसका कार्य का फल मिलता नहीं है। ऐसे हमारी संस्कृति, ऐसे हमारे संस्कार। और राम जी के जैसा सुंदर, कृष्ण के जैसा हमारा सुंदर संस्कार। बेटा थोडी शांती से आपली बाळांनो, कृपया थोडं लहान मुलीला खाली बसवा। ते बालक आहे त्यांना कळणार नाही, आपण त्यांना खाली बसवावं। तो फिर ऐसा क्यों हो गया है कि आज हमारे परिवार वेंटिलेटर पर आ गए हैं, हमारे संस्कार आज खत्म हो गए हैं? ऐसा क्यों हुआ है भाई? ये कोई अचानक हुई वाली घटना नहीं है। भूकंप अचानक नहीं आता है। कई दिनों तक धरती माँ तपती है, वह हमें धीरे धीरे बतलाती है, गर्मी बढ़ती है और अचानक एक दिन स्फोट होता है। ऐसा ही आज हमारे परिवार टूटने का स्फोट हुआ है, और यह कोई सामान्य प्रक्रिया नहीं है। यह विदेशियों का और हमारे विदर्भियों का सोचा समझा षड्यंत्र है। मेरे आपके घर के दहलीज तक आ गया है विदर्भी शत्रु, मेरे आपके घर के दहलीज तक आ गया है विदर्भी शत्रु। हमें मिलकर इन्हें भगाना होगा। आप सबको जगाने में आई हूँ। जो यहाँ पर नहीं आए, जो यहाँ पर नहीं आए, घर जाकर आपको उन्हें जगाना होगा, घर जाकर आपको उन्हें जगाना होगा। बहुत आसान है ये कहना कि हिंदू जगाने आई हूँ, हिंदू को जगाना है। एक बात ध्यान में रखिए, शेर सोया हुआ भी हो तो भेड़ नहीं होता है, ठीक है? हिंदू सोया हुआ है, हिंदुत्व सोया हुआ है, लेकिन जानते हैं ना हिंदू शेर है। भेड़ में तो भीड़ में आता है, हिंदू अकेला भी आता है तो 100 हजारों की भीड़ भाग जाती है। इससे डरने की बात नहीं है। हाँ सोए हुए, जिस तरह महाभारत का युद्ध हुआ था, महाभारत की घड़ी आज भी आ गई है। तब 5 पांडव और 100 कौरव थे। आज हम कुछ गिने चुने हिंदू और सामने विदर्भी है, इनका युद्ध होने की घड़ी है। अंदर से शीत युद्ध शुरू हो गया है। कई जगहों पर तो सीधा सीधा युद्ध हुआ है। हमारी परंपरा तो मातृशक्ति के सम्मान में लंका जलाने की और महाभारत का युद्ध करने की थी। फिर आज ऐसा क्या हो गया है? हम कैंडल ले लेते हैं, आरआईपी, हाँ ये बच्ची, अरे आरआईपी करने से कुछ नहीं होगा। घर के बाहर माताओं को निकलना होगा। क्यों हो रहे हैं बलात्कार? क्यों हो रहे हैं? क्योंकि घर में संस्कारों की कमी हो गई है। क्या हो रहा है? जिस घर में, जिस देश में, जिस समाज में मातृशक्ति जागृत है वह देश कभी भी पीछे नहीं रह सकता। और विदर्भी ये जानते हैं, इसलिए हमला किया गया हमारे संस्कारों पर, हमारे परिवारों पर, हमारी संस्कृति पर। किस तरह किया, कैसे किया? सबसे पहले बॉलीवुड का हमारे परिवारों को खत्म करने में बहुत बड़ा हाथ रहा है। शाहरुख खान, आमिर खान, आज किसी को पूछो भाई तुला कोणता हिरो आवडते का? शाहरुख खान, बापरे काय बॉडी आहे बाबा। अच्छा तुला आवडणारी हिरोईन कोणती, तुझी नायिका कोणती? कोणती महिला म्हणते का मला कमलापती देवी आवडते, राजमाता जिजाऊ माझे आदर्श आहेत? नाही बाई, दीपिका पादुकोण किती सुंदर दिसते का बाई, ते माहेर काय सुंदर नाचते। अरे बाई ती नाचते हो, आपल्याला ते कार्य नाही करायचंय। म्हणतात ना की क्षत्रानियों से भी सुंदर दासियां हुआ करती थी, क्षत्रानियों से भी सुंदर दासियां हुआ करती थी। लेकिन क्षत्रानी महारानियां अपने मर्यादाओं में रहकर हुआ करती थी, मर्यादाओं में रहकर हुआ करती थी। नाचना एक काम दासियों का है, क्षत्रानियों का नहीं है, घर की रानी महारानियों का नहीं है। आते हैं, समय बहुत कम है, 10 मिनट के अंदर अपने को अपने ये चल का सत्र खत्म करना है। बहुत
बॉलीवुड में क्या होता है, गौरी आती है, सलमान शाहरुख खान के साथ शादी करती है। अच्छा, बहुत सोचा समझा षड्यंत्र है। ये लोग जानते हैं सामान्य महिलाएं किसे देखती है, क्या करती है, किसे फॉलो करती है। 10 साल से 25 साल की लड़की के ऊपर ध्यान दिया गया है। बॉलीवुड में अलग अलग अतरंगी रे, केदारनाथ जैसी मूवी बनाई गई है। अभी भी हम जानते हैं कैसे कैसे पिक्चर आ रहे हैं। कितनी बहनों ने केरला स्टोरी 2, संभाजी राजा की छावा देखी है। समय नहीं है भाई, हमें तो घर में सीरियल देखना है, घर में सासू सुन के झगड़े करना है, भाई भाई की लड़ाइयाँ हो रही है, हमें इससे समय नहीं है। ठीक है, बॉलीवुड में क्या किया गया, आमिर खान आता है, किरण राव के साथ शादी करता है, दूसरे के साथ करता है, तीसरे के साथ शादी करता है। ये लव जिहाद के ब्रांड एम्बेसडर है। लड़कियां देखती है, बाप रे काय सुखी है भाई थी। इधर से आता है सलमान खान, 10 लड़कियों को घुमाता है। और अभी हमने देखा कि कुंभ मेले में फिरने वाली एक आदिवासी समाज की बच्ची मोनालिसा, इसे अचानक में एक षड्यंत्र के तहत फरदार नाम का लड़का आता है। और क्यों भाई, जब बच्ची मध्य प्रदेश की है, तुमको मंदिर में जाके शादी करनी है, तो तुम महेश्वर में क्यों नहीं गए, उज्जैन में क्यों नहीं गए, तुम्हें केरल का सहारा क्यों लेना पड़ा? क्योंकि वो जानते थे केरल एकमात्र ऐसा राज्य है जहां पर कोर्ट ने ही शुरुआत की थी और बताया था कि लव जिहाद नाम की चीज है, लव जिहाद किया जाता है। अभी केरला स्टोरी निकली, केरला स्टोरी 2 निकली, इसके अगेंस्ट में कि ऐसा कुछ नहीं है, यह बताने के लिए बच्ची को पहला फुसला कर वहां लेके जाया गया और पहली बच्ची की शादी। अच्छा, क्या दिखाया गया, विवाह, लेकिन ये विवाह नहीं है, ये निकाह है। और बहुत जल्दी ये स्टोरी बाहर आएगी। अच्छा, मोनालिसा फ्रिज में पैक नहीं होगी। मोनालिसा को लेकर गए हैं किस लिए, ताकि दूसरी बच्चियों को फ्रिज में सूटकेस में पैक किया जा सके। वायरल